हेलो गाइस, आज हम एक बिग साइज ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप मेजरमेंट देख रहे हो इस मेजरमेंट के अनुसार हम कटिंग करेंगे। तो मेजरमेंट में ध्यान दीजिए कितना फ़र्क है। बैक फ्रंट में 4 इंच का फ़र्क है, यानी बैक का लेंथ और फ्रंट के लेंथ में 4 इंच का फ़र्क है। बाइसेप वगैरह 20 इंच है। फुल बस्ट का 51 है, यानी कि बहुत ही हैवी साइज़ का ब्लाउज है। इसकी कटिंग किस तरह की जाएगी आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए मैं किस तरह कटिंग करता हूँ। इस तरह से फॉलो करके जब भी आपके पास बड़ा साइज का ब्लाउज आता है आप कटिंग करके बना सकते हो। और बैक का डिजाइन हम ऐसा कटिंग करेंगे जो इमेज आप देख रहे हो। तो इस तरीके से हम बैक और फ्रंट दोनों कटिंग करेंगे अलग अलग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो फ्रंट का लेंथ देखिए 18 हाफ है, तो 18 हाफ पे निशान लगाना है। और डॉट पॉइंट हमारा 13 हाफ है, तो 13 हाफ पे निशान लगाना है। दोनों निशानों को हम बड़ा कर देंगे। बैक का मेजरमेंट हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह करेंगे तो ये बराबर आएगा। क्योंकि बैक और फ्रंट में 4 इंच का फ़र्क है, यानी कि शॉर्ट है 4 इंच। तो बहुत लोग मेजरमेंट करते हैं बैक से, तो फ्रंट को कैसे बिठाएंगे ये बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन फ्रंट से आप कटिंग करोगे तो परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाता है। तो बहुत लोग जो है फ्रंट को कटिंग पहले नहीं करते हैं, बैक को करते हैं। तो बैक को आप करोगे तो इस तरह से ये कटिंग नहीं कर पाओगे जो मैं करने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह मैं करता हूँ, उस तरह से आपको फॉलो करना है। शोल्डर का मैंने निशान लगाया, शोल्डर 18 हाफ है। मुझे ज़्यादा तो लग रहा है, लेकिन जो भी है उसको फॉलो करते हुए मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। और 1 इंच शोल्डर मैंने डाउन नहीं किया, इसमें 1.25 इंच किया है। और नेक की ब्रॉडिंग मैंने 3 इंच पे लगाया है। थोड़ा ब्रॉड लिया हूँ साइज़ के हिसाब से। तो इस तरीके से निशान लगा के मैंने इस तरह से शोल्डर का स्लोप दे दिया। अभी आर्मोल का लेंथ मैं 7 इंच पे उतार रहा हूँ, लेकिन इतने पे बैठेगा नहीं, हमको और लो जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं 7 इंच पे निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। 7 इंच पे निशान लगाया। यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। अगर ये नीचे जाता है तो नीचे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जहाँ भी जाएगा वहाँ पे हम कर लेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं अपर चेस्ट का। तो जो भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। 1/2 इंच बढ़ा लेना है। 1/4 इंच भी आप बढ़ा सकते हो, ये बड़ा साइज है। 1/4 इंच 1 इंच भी बढ़ाओगे तो चलेगा। ये क्योंकि थोड़ा लूज फिटिंग बेहतर होता है, एकदम फिट एंड फिट नहीं होता है। तो मैं आधा इंच बढ़ा रहा हूँ, तो ये थोड़ा बस्ट पे टाइट होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, आप इस तरह से फॉलो कर लेना। तो अपर चेस्ट का निशान मैंने लगाया और 1/2 इंच मैंने बढ़ाया है। आप 1/4 इंच भी बढ़ा सकते हो, यानी 3/4 इंच, और 1 इंच भी बढ़ा सकते हो कंफर्ट फिटिंग के लिए। मैं एकदम फिट एंड फिट बता रहा हूँ, इस तरीके से मैं आइडिया बता रहा हूँ, आप चेंज कर सकते हो। अभी बस्ट का निशान मैंने लगाया फुल बस्ट का, यानी 10 से डिवाइड करके। जो भी आपका फुल बस्ट है 10 से डिवाइड किया, 2 पॉइंट मैंने माइनस कर लिया। इस तरह से आपको माइनस पे ही चलना है, प्लस पे नहीं जाना है। वेस्ट पे आके 1/4 इंच से ज़्यादा भी आप लगा सकते हो, 1/4 इंच भी लगा सकते हो। थोड़ा ज़्यादा जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि शेप बेहतर आना चाहिए। शोल्डर बाहर है इसलिए शेप देंगे, तो ये ज़्यादा भी जा सकते हो, 1 इंच तक या माइनस कर सकते हो। अभी देखिए शोल्डर माइनस मैंने 1 इंच किया है, लेकिन ये 1 इंच पे बैठेगा नहीं, क्योंकि डीप नेक काफ़ी है ज़्यादा इसका फ्रंट का। तो मैं बाद में इसको चेक करता हूँ कितना बैठता है। तो मैं शोल्डर 1 इंच माइनस किया हूँ और क्रॉस फ्रंट पे आके 1/2 इंच और माइनस कर लिया। और 4 इंच नीचे मैं नापा हूँ, और वहीं से इस तरह से मैंने शेप दिया। अभी प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको लगा लेना है। इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आर्मोल चेक करेंगे, और आर्मोल का डाट भी लगाएंगे। तो आर्मोल का डाट इसमें कम से कम आपको कम से कम 1 इंच लगाना है, 1.25 इंच भी लगा सकते हो आप। तो जितना चाहिए उतना लगा सकते हो। यहाँ पे वेस्ट पे मैंने 1/4 इंच नीचे की तरफ झुका दिया, ताकि प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट आएगा। प्रिंसेस कट के जॉइंट पे गड्ढा नहीं पड़ेगा, यानी स्ट्रेट दिखाई देगा, इसलिए मैंने किया है। अभी डाट मैंने 1 इंच का लगाया है, अब 1.25 इंच भी लगा सकते हो। और डाट के लेंथ को बराबर कर लिया। अभी हम आर्मोल चेक करेंगे। तो जो भी आपका आर्मोल है उतना आना चाहिए। तो देखिए इस तरह टर्न करके मैं देख रहा हूँ, तो ये छोटा आ रहा है, तो ये छोटा आ रहा है। तो आप कम से कम 1.25 इंच के करीब आपको नीचे कर लेना है। तो देखिए मैं भी करके आपको दिखाता हूँ कि 1.25 इंच नीचे जाएंगे तो ये लगभग आ जाएगा। अभी ये आर्मोल बड़ा है या क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी मेजरमेंट है मैं उस हिसाब से करके दे रहा हूँ। क्योंकि किसी किसी का बॉडी के हिसाब से आर्मोल काफ़ी बड़ा भी होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाइसेप का नाप के हिसाब से मुझे लगता है कि ये रॉन्ग नहीं है, राइट है, इसलिए कि बाइसेप 20 इंच का है। तो इसलिए परफेक्ट है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। अभी देखिए इस तरह से मैंने चेक किया, और आर्मोल का लेंथ मैंने इस तरह से उतार दिया। और नीचे नीचे उतारने के बाद हम शेप दे देंगे। इस तरह से शेप दे देना है जैसे मैं दे रहा हूँ।
तो देखिए अभी मैं चेस्ट और अपर चेस्ट का निशान मैंने दूसरा लगा लिया है। तो इस तरह आपको लगा लेना है। उसके बाद प्रिंसेस कट के शेप को बराबर कर लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको सेम टू सेम करते हुए चले जाना है। अभी देखिए यहाँ पे डाट निकालेंगे तो कम से कम 4.5 इंच का डाट आएगा, तब जाके आपका चेस्ट अच्छी तरह से फुल बस्ट पे बराबर आएगा। लेकिन इसका तरीका हम चेंज करेंगे, क्योंकि इस तरह करेंगे 4 इंच शॉर्ट नहीं होगा। तो 4 इंच शॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डाट देना है। तो मैं 2 इंच का लगा के आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 2.5 इंच का होना चाहिए। मैं 2 इंच का ही लगा रहा हूँ, इसलिए 2 इंच लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि 2 इंच इधर और 2.5 इंच हम साइड में लेंगे। तो डाट इस तरह से 4.5 इंच का हो जाएगा। लेकिन आप जो है 3 इंच अगर साइड में लेते हो और ये 2 इंच भी रखते हो तो बराबर आ जाएगा। लेकिन मैं अपने तरीके से करके दिखा रहा हूँ और बाद में चेक करूँगा कि ये बराबर है कि नहीं है। अगर मेरा बराबर आ गया तो आप भी इसको फॉलो कर लेना। अगर बराबर नहीं आया तो थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लोगे यानी डाट को, तो ये बराबर हो जाएगा। तो आप वेस्ट के डाट से अगर करोगे तो बैक का लेंथ शॉर्ट नहीं होगा ज़्यादा। अगर साइड का डाट आप ज़्यादा लोगे 3 इंच का तो ऑटोमेटिक बैक जो भी आपने बोला है परफेक्ट आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे डाट लगा रहा हूँ 2.5 इंच का। इस तरह से निशान लगा के आपको और साइड में एक डाट देना है। तो साइड में डाट दोगे तब जाके ये बैक शॉर्ट होगा, अगर बैक शॉर्ट करना है तो। अगर बैक शॉर्ट ज़्यादा नहीं करना है तो यहाँ पे प्रिंसेस कट नीचे का जो भी डाट है उसको बड़ा कर लोगे तो कम से कम 2.25 इंच यानी इस तरह से शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ज़्यादा 4 इंच तक चाहिए तो इस तरह से आपको डाट को बढ़ाना पड़ेगा, 3 इंच के करीब यहाँ पे साइड में डाट देना पड़ेगा। तो मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से फॉलो करके कर सकते हो। अभी देखिए वेस्ट का निशान लगा रहा हूँ बैक के लिए। तो जो भी आपका बैक का वेस्ट है तो उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और जो भी डाट देना है उतना बढ़ा लेना है। 1.25 इंच भी आप डाट दे सकते हो और 1 इंच भी दे सकते हो। तो देखिए मैंने 1.25 इंच का ही डाट लगाया है बैक के लिए। और उसके बाद ये सीधा जहाँ भी आया अपर चेस्ट के निशान से तो वहाँ मैंने इस तरह निशान लगा लिया है। अब उतना सेंटर यानी बैक का नाप के और फ्रंट का इस तरह करके हाफ करेंगे। जो भी आपका फुल वेस्ट है, लूजिंग देना चाहते हो तो, नहीं देना चाहते हो तो, यहाँ पे जितना चाहिए उतने पे आपको निशान लगा लेना है। तो ये ब्लाउज़ के अंदर लूजिंग होना चाहिए 1 इंच का, क्योंकि ये बड़ी लेडी का है यानी बड़ा साइज़ का ब्लाउज़ है। तो 1 से 1.5 इंच का लूजिंग दे के बनाओगे तो परफेक्ट आएगा। मैं फिट एंड फिट बता रहा हूँ, आप लूजिंग दे देना। साइड से भी दे सकते हो और आप जो है इस तरह से डाट बढ़ा के भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने डाट के लेंथ को भी यहाँ बराबर कर लिया। अभी हम इस तरह से नापेंगे वेस्ट को यानी फ्रंट के लिए। तो जो भी हमारा सेंटर का पार्ट है वो और साइड का पैनल यानी कि जितना हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। तो इस तरह से अगर डाट ये बड़ा रहेगा तो आगे की तरफ जाएगा तो भी ये परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा। और इस तरह से लगाएंगे तो थोड़ा ये कम पड़ेगा यानी कि फुल वेस्ट पे थोड़ा कम पड़ेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इस तरह से आप घटा बढ़ा लेना। अगर इस तरह से आप कटिंग कर रहे हो तो डाट कम से कम, अगर बैक शॉर्ट चाहिए तो साइड में डाट बढ़ा लेना। और नहीं तो आपको बैक चलेगा, थोड़ा लंबा चलेगा आपके मेजरमेंट के हिसाब से। आपने 14 आप दिया है तो 15 आप चलेगा। तो आप यहाँ पे क्या करना कि वेस्ट का डाट बढ़ाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। अभी देखिए नेक का निशान लगाएंगे तो जो भी आपका डीप नेक है उसका निशान लगा लेना है। 11 इंच है तो ये काफ़ी ब्रॉड हो रहा है नेक, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच और माइनस कर लेंगे फ्रंट को, क्योंकि आर्मोल थोड़ा हम नापे थे दोबारा तो ये थोड़ा कम था। लेकिन इस तरह से आप शोल्डर को और माइनस कर लोगे तो जो भी आपका आर्मोल है परफेक्ट बैठ जाएगा। अभी मैं निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। और ये भी निशान ऊपर की तरफ चला गया है, जो जबकि आर्मोल बड़ा है तो ये 4 इंच पे नहीं होना चाहिए और लो होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने माइनस किया तो ऑटोमेटिक देखो कहाँ पे आके बैठा है, वहाँ से हम शेप देंगे। अभी यहाँ पे डाट निकालेंगे, जो भी हमने वहाँ निकाला था वही डाट यहाँ देना है 1 इंच का। इस तरह से निशान लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। अभी डाट के लेंथ को यहाँ बराबर कर लेंगे। अभी चेंज कर रहा हूँ मैं डाट का मतलब जो भी है यानी शोल्डर माइनस को चेंज कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह चेंज करके अभी मैं ट्राई करता हूँ कि आर्मोल बराबर आता है कि नहीं आता है। आर्मोल का साइज़ बहुत हैवी है इसलिए हमको शोल्डर और माइनस करके और थोड़ा हम यहाँ पे क्रॉस फ्रंट का एरिया थोड़ा और नीचे जाएंगे और उसके बाद ये राउंडिंग को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से वहीं पे करना है, कुछ नीचे नहीं जाना है, क्योंकि पहले ही साइड बहुत शॉर्ट है। ज़्यादा नीचे जाओगे और भी शॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, वहीं पे छोड़ दिया मैंने। अभी नाप के देखेंगे तो इस तरह से देखिए बराबर आ गया, लगभग मुझे ऐसा लगता है बराबर आ गया। तो ये बराबर है, ये परफेक्ट आ गया। तो जो भी आपका आर्मोल है यहाँ पे परफेक्ट आ गया। अभी यहाँ पे शोल्डर सिम का निशान लगाना है 2 इंच, क्योंकि 2 इंच ही बोला गया है, ये मेजरमेंट में लिखा हुआ है, आप देख लेना। मैंने शुरू में जो मेजरमेंट आपको दिखाया उसमें लिखा हुआ है 2 इंच का स्ट्रैप चाहिए उनको।
तो इस तरह से 2 इंच का निशान इस तरह से लगाना है, और जो भी सीम है यानी शोल्डर सीम से लेके और क्रॉस फ्रंट तक जो भी एरिया है सीधा दिखना चाहिए पट्टे की तरह, तब जाके परफेक्ट आएगा। तो देखिए मैंने एकदम स्ट्रेट लगाया है। उसके बाद नेक का शेप आपको दे देना है जो भी डीप नेक है। तो इस तरह से आपको जैसे चाहिए वैसे शेप लगा सकते हो। मैंने अपने हिसाब से लगाया, आप अपने हिसाब से लगा लेना। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और जब भी कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। अभी डार्ट पैंट मैं चेक कर रहा हूँ तो देखिए 1.25 इंच का फ़र्क पड़ गया यहाँ पे। तो ये फ़र्क होना ही चाहिए। आप ये मत समझना कि शॉर्ट हो गया है। ना तो ब्लाउज़ का लेंथ शॉर्ट हुआ है, ना डार्ट पैंट शॉर्ट हुआ है। क्योंकि जब हम ये ब्लाउज़ बनाते हैं तो ये शोल्डर जो सीम होता है आर्मोल के पास जाता है, इसलिए लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आप लोग ये सोचोगे कि लेंथ शॉर्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये परफेक्ट कटिंग हमारा हो गया। अब बैक की कटिंग पहले करेंगे, उसके बाद डार्ट वगैरह फ्रंट का कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह किया जाता है। तो देखिए अब ये शोल्डर का निशान लगा रहा हूँ। तो पीछे से जो नॉर्मल नेक होते हैं 1 2 3 4 तक, तो इस तरह से आपको बैग ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है, और जो भी आपका ओरिजिनल शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है, यानी बॉडी का जो भी आपने नापा है उसका हाफ करके। तो देखिए कितना आगे चला गया है। तो कोई बात नहीं, जहाँ भी गया है जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो भी हमने 4 से डिवाइड किया था वही निशान लगाना है। जो हाफ इंच मैंने बढ़ाया था वहाँ नहीं बढ़ाना है। और उसके बाद यहाँ पे साइड का जो भी सीम है, ये डार्ट को माइनस करके इसको नाप लेना है। तो देखिए मैं नाप रहा हूँ तो 6 इंच के करीब आ रहा है। तो 6 इंच हमारा समझ में आ गया कि 6 इंच निकलेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे यानी बराबर करेंगे, यानी कि जो भी हमने निशान लगाया उसके नीचे 6 इंच नीचे एक निशान लगा देंगे। तो ये हमारे बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो इस तरह से निकालोगे तो आपको ये मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है बैक का। इस तरह से कटिंग करोगे परफेक्ट अपनी जगह पे आता है। लेकिन आपको एकदम परफेक्ट आपने नापा है कि इतना ही होना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन अपने आप जो निकलता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन आपने नापा है, फिर भी मैं आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये आ रहा है और कितना आ रहा है। मैंने अपने तरीके से किया है। आपने जो मेजरमेंट दिया है उसके हिसाब से कटिंग करेंगे, कटिंग बैठेगा ही नहीं। यानी कि आप चाहोगे कि जो मेजरमेंट बैक का है जो फ्रंट का है और उसको फॉलो करते हुए हम करेंगे तो नहीं बैठता है। तो इस तरीके से मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, और आपको तरीका बता रहा हूँ। शॉर्ट चाहिए तो वो भी तरीका अभी बताया मैंने कि साइड का डार्ट आप ज़्यादा कर लोगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं नाप के आपको दिखाता हूँ ये कितना आता है। साइड भी मैंने बंद कर दिया, वेस्ट की लाइन भी बंद कर दिया, और वेस्ट में एक एक्स्ट्रा निशान मैंने लगा दिया ताकि हम डार्ट वगैरह लगाएंगे तो जो भी कम ज़्यादा होता है वो बराबर हो जाएगा। अभी बैक का शोल्डर जितना था उससे मैंने यहाँ पे हाफ इंच करके माइनस करके निशान लगा रहा हूँ मैं। आप चाहे तो बराबर पे भी लगा सकते हो, थोड़ा बाहर भी जा सकते हो, क्योंकि जिसका भी ये ब्लाउज है उसका बॉडी देख के आपको डिसाइड करना है कि हमको कैसे निशान लगाना है। हो सकता है कि अगर ज़्यादा बैग इसका क्रॉस फ्रंट ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ पे बाहर की तरफ निशान लगाना है, या तो कम से कम सीधा तो लगा ही लेना है। लेकिन मैंने माइनस करके आपको दिखा दिया। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अभी नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक देखिए मैं सीधा निशान एक पहले लगा लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आपने 2.5 इंच के करीब शायद बोला है, तो उस तरह से 2.5 इंच के करीब निशान लगा के और उसके बाद शेप दे देना है नेक का। तो देखिए नेक का शेप बिल्कुल बोट नेक की तरह हो रहा है। तो इस तरह से आपको लगा लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये बोट नेक की तरह हो गया। देखिए किस तरह मैंने शेप लगाया, इस तरह से आपको लगा लेना है। और उसके बाद दूसरा नेक जो लगाना है, यानी कि जो भी आप डिज़ाइन आप देख रहे हो इसको फॉलो करना है तो आपको इस तरह से करना है जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ। ऐसे निशान पे स्काईलैब जैसा आपको डिज़ाइन करना है, यानी कि आप कटवर्क करवा लो जिस तरह से स्काईलैब जैसा दिखता है। तो आप इस तरह करा लोगे, इमेज जैसा सेम टू सेम बड़ा बड़ा कर लोगे तो बड़ा बड़ा भी हो जाएगा, छोटा छोटा करोगे तो छोटा छोटा स्काईलैब हो जाएगा। अभी यहाँ पे डीप नेक आपको देना पड़ेगा इमेज के हिसाब से। तो जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। और उसका शेप देखो किस तरह लगाना है, तो इस तरह लगाना है और ये सीधा आर्मोल तक जाएगा। लेकिन मैं यहीं पे छोड़ दिया। अभी मैं कटिंग करके आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह आर्मोल के पास जाना चाहिए। कटिंग हम मार्किंग पे ही करेंगे, और जब भी आप कपड़े पे जाते हो यानी फर्मा रख के कटिंग करते हो तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। साइड में आप 1.5 इंच तक रख सकते हो, और बाकी जगह जो भी आप पकड़ के स्टिच करते हो उतना एक्स्ट्रा रखना है सब जगह से, यानी नेक में, आर्मोल में, शोल्डर में और नीचे बॉटम में जितना भी आप पकड़ के स्टिच करते हो उतना ही। साइड में ज़्यादा होता है, बाकी सब जगह उतना ही होता है 3 पॉइंट के करीब। तो इस तरीके से बढ़ा के आपको करना है। अभी देखिए इसको हम डिज़ाइन को कटिंग करेंगे तो कैसे करना है। डार्ट को हम क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने डार्ट की कटिंग किया तो काफ़ी ऊपर चला गया था, यानी नेक में जब टकराने लगे तो आपको इस तरह से डार्ट को क्लोज कर देना है।
और उसके बाद इस तरह से मैंने ये ऊपर वाले पार्ट को पहले कटिंग कर दिया, और उसके बाद हम इसकी भी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो इसके वेस्ट का पहले हम सीधा कर लेंगे, यानी जो भी हमने डाट को क्लोज किया है तो वेस्ट की लाइन को सीधा कर लेना है। और इसका दूसरा मैं पार्ट करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जो मैं तरीका बताने वाला हूँ इस तरह से करेंगे तो आप जॉइन नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से दूसरा पेपर मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये बैठाएंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा ओवरलैपिंग के साथ में। तो देखिए किस तरह से मैंने रखा है। अब ये साइड वाले यानी ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से रख लेंगे और उसके बाद मार्किंग करेंगे। तो ऊपर वाला जो मैंने ये पॉइंट वाला हिस्सा मैंने कटिंग नहीं किया है और नेक का हिस्सा मैंने कटिंग नहीं किया है। अभी मैं कटिंग करके सब हटा दूंगा। तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है पूरा साइड के साथ में। देखिए नीचे डाट मैंने क्लोज कर दिया है, तो नया जो मैं पैनल यानी कटिंग कर रहा हूँ पल्ला, उसमें मैंने डाट नहीं रखा है, क्योंकि बिना डाट का ये बैठा है, परफेक्ट बैठा है। अभी देखिए यहाँ सारे निशान लग जाएंगे, तो इस तरह से निशान लगा के अभी कटिंग कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से फॉलो करते हुए आपको कटिंग करना है। तो ये पार्ट देखिए दूसरा है, बैक का 2 पार्ट में रहेगा, और फ्रंट जैसा मैंने बताया उस तरह से अभी कटिंग करके फ्रंट का भी दिखाता हूँ। तो ये बैक का ये पार्ट हम नीचे कर लेंगे, और नेक लाइन इसको पहले फिनिश करना है, और इसके ऊपर वाला पार्ट है जो स्कैलप स्कैलप दिखता है उसको पहले फिनिश करना है। उसके बाद दोनों को रख के और साइड में आर्मोल में आपको जमा देना है। तो देखिए मैं किस तरह रख के दिखा रहा हूँ, इस तरह से पहले जमा देना है। उसके बाद बाकी नेक वगैरह जो भी आपको बनाना है बनाते रहो, इस तरह से आपको करना है। अभी देखिए हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, तो पहले डाट की कटिंग कर देना है, और उसके बाद प्रिंसेस कट के एक तरफ का पार्ट कटिंग कर लेंगे। उसके बाद डाट को क्लोज करेंगे और आर्मोल के शेप को बराबर करेंगे। तो कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आर्मोल का शेप यहाँ पे अच्छी तरह से आपको क्लोज करके इस तरह कटिंग कर लेना है। उसके बाद डाट जो था वो एक्स्ट्रा था वो कटिंग करके वो भी हटा देंगे। अभी हम साइड वाले डाट को भी कटिंग करेंगे, उसको भी क्लोज कर लेंगे। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे तो परफेक्ट आ जाएगा। अभी मैं रख के दिखाने वाला हूँ आपको, अब मेजर भी करके दिखाने वाला हूँ कि कितना हमारा निकला है ये। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे चिपका देंगे, ये पार्ट चिपका देना है कपड़े पे। इस तरह से डाट नहीं लगाना है, सिर्फ फर्मे में कटिंग करना है आपको। यानी जो भी मैं कटिंग बता रहा हूँ ये फर्मे पे ही करना है, डायरेक्ट कपड़े पे इस तरह से नहीं करना है जैसे मैंने किया है। और डाट कपड़े पे नहीं आएगा, यानी कि जो भी साइड का डाट है बस फर्मे के लिए था, ये कंप्लीट हो गया है। कपड़े पे जाओगे तो कोई डाट वोट की कटिंग नहीं करना है, बिल्कुल क्लोज कर देना है जैसे मैं किया हूँ। और नीचे का पार्ट मैंने कटिंग कर दिया, देखिए प्रिंसेस कट परफेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप चाहिए तो आराम से प्रिंसेस कट इस तरह करोगे तो कोई भी लंबे डाट वाला आप ब्लाउज कटिंग करते हो और ज़्यादा डाट निकलता है, यानी बॉडी में काफ़ी शेप है, तो इस तरह से साइड का भी डाट का इस्तेमाल करो तो अच्छी तरह से परफेक्ट बैठेगा। तो देखिए मैंने कटिंग कर दिया, अभी मैं रख के दिखाता हूँ कैसा दिखता है, और मेजर भी करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको अगर ज़्यादा लूजिंग वाला चाहिए तो आपको यहाँ पे डाट बढ़ाना है, साइड का भी डाट बढ़ाना है, वेस्ट के भी डाट बढ़ा लो, परफेक्ट एकदम लूजिंग के साथ आ जाएगा। तो आधा आधा इंच बढ़ाना है दोनों जगह, यानी कि अगर आप डाट बढ़ा रहे हो साइड का तो वो भी आधा इंच बढ़ा लो, वेस्ट का बढ़ा रहे हो वो भी आधा इंच बढ़ा लो, तो ऑटोमेटिक परफेक्ट निकलेगा। अभी मैं इसको मेजर करके दिखाता हूँ कितना निकल रहा है। तो देखिए मैं इस तरह से नाप रहा हूँ रख के, आपको भी इस तरह से चेक करना है। फुल बस्ट पे आ गया कंप्लीट तो समझो हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा माइनर कम है, इस तरह से आप बढ़ा लोगे जो मैंने बोला है तो ऑटोमेटिक लूजिंग के साथ आ जाएगा। तो ये कम से कम 1 से 1.5 इंच की लूजिंग पे आपको बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी लेडी का है या तो उम्र ज़्यादा है या तो काफ़ी हैवी साइज है। तो जो भी हो आप समझ लेना और इस तरह से बना लेना। अभी ये हमारा कटिंग हो गया, बैक का भी मैं नाप के दिखा रहा हूँ कितना निकला है। आपने 40 नाप दिया है, ये देखिए 3-4 इंच के करीब ये एक्स्ट्रा निकला है। लेकिन आप जैसे ही साइड में डाटा बढ़ाओगे ऑटोमेटिक जितना चाहिए उतना निकल जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आपको अगर शॉर्ट करना ही है तो आप उसका इस्तेमाल कर लेना, शॉर्ट नहीं करना है और जो मैंने कटिंग किया है वो चलेगा तो आप इसको फॉलो कर लेना। फॉलो वैसे भी कर लेना, ऐसे भी कर लेना, जैसे चाहिए वैसे कर लेना। यानी दोनों तरीके मैंने बता दिया, जो चाहिए इस्तेमाल कर लो। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो लेंथ का निशान लगाएंगे, जो बाइसेप है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। तो बाइसेप 20 है तो मैंने देखिए 10 इंच पर निशान लगाया है और इस तरह निशान को बड़ा कर देना है। उसके बाद आर्मोल जो भी आपका है 23 है तो आपको क्या करना है, 23 हाफ है तो 24 के हिसाब से कम 12 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है टर्न करके। कम से कम 12, थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इस तरह से टर्न करके निशान लगाना है, और ये निशान जहाँ भी जाके टकराता है यानी इस तरह से आपका मेजर टेप जहाँ भी जाके टकराए वहीं पे कैप हाइट आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है। अभी बॉटम नापेंगे,
तो बॉटम के हिसाब से हमको सीधा लग रहा है कि इसका आर्महोल बड़ा है, बाइसेप भी ज़्यादा है। लेकिन आप देख लेना, मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे सामने जिसका भी मेजरमेंट है मेरे सामने नहीं है। तो बहुत लोग का ऐसा रहता है प्रॉब्लम कि कहीं पे मोटा होता है, कहीं पतला होता है, तो ऐसा हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह से आप कटिंग कर लेना अगर ये बराबर है तो। क्योंकि बाइसेप का भी आपने मेजरमेंट दिया है, उस हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भी मेजरमेंट में प्रॉब्लम है, क्योंकि मेजरमेंट आपने बहुत डिटेलिंग में लिया है, इसलिए मुझे पूरा ऐसा भरोसा है कि आपने बराबर लिया है। ये देखिए इस तरह से करेंगे तो यानी आर्मोल थोड़ा कम होना चाहिए, जैसे बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। अभी मैंने निशान लगा दिया सीधा। अब कैप हाइट नाप के दिखाता हूँ, तो देखिए 6 इंच निकला है इसका कैप हाइट। तो ऑटोमेटिक निकलता है, ऐसा नहीं है कि जो बहुत लोग बताते हैं तो 4 इंच पे बताते हैं, तो सारे जो भी स्लीव रहते हैं सबके 4 इंच बताते हैं। कोई 3 इंच बताता है तो टोटल सबके 3 इंच बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑटोमेटिक निकलता है, जो चाहिए उतना निकल जाता है। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे तो जितना उसको चाहिए उतना ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इस तरह से फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिक आता है। अगर आप ये पकड़ के चलते हो कि मुझे 4 इंच पे निकालना है, 3 इंच पे उतारना है, 5 इंच पे उतारना है, तो एक जैसा नहीं चलना है। आपको इस तरह से करोगे तो ऑटोमेटिक जो चाहिए आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कटिंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।